बहुत पुराने समय की बात है, जब बागेश्वर की धरती पर न तो पक्के रास्ते थे और न ही बड़े नगर। तब सरयू और गोमती के संगम के पास बसा था एक छोटा सा क्षेत्र। उन्हीं पहाड़ियों में घने जंगलों और शांत घाटियों के बीच था उत्तराणी कोटिक। कहा जाता है कि उस समय उत्तराणी कोटिक के लोग सरल, मेहनती और शिव भक्त थे। वे हर काम से पहले भगवान शिव को याद करते थे। लेकिन उन दिनों गांव में बड़ा संकट आ गया। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। खेत बह गए, मवेशी बीमार पड़ने लगे और पानी के स्रोत सूखने लगे। लोग भयभीत हो गए। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह समय बाबा बागनाथ को पुकारने का है। एक रात गांव के एक साधु को स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए, जिनके गले में नाग था और माथे पर चंद्रमा चमक रहा था। उन्होंने कहा, मैं बागनाथ हूँ। जिस स्थान पर मेरी इच्छा होगी वहीं मेरा वास होगा। अगली सुबह साधु ने यह बात पूरे गांव को बताई। तभी जंगल की ओर से एक बाघ प्रकट हुआ और सीधे सरयू गोमती संगम की दिशा में चल पड़ा। आश्चर्य की बात यह थी कि वो किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा था। गांव वाले उसके पीछे पीछे चल पड़े। जहां आज बागनाथ मंदिर है, वहां पहुंचते ही बाघ रुक गया और भूमि पर बैठ गया। तभी धरती से स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। लोग समझ गए, यही बाबा बागनाथ का धाम है। उत्तराणी कोटिक के लोगों ने सबसे पहले वहां पूजा की। कहते हैं उसी दिन से वर्षा शांत हो गई, रोग दूर हो गए और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। तब से उत्तराणी कोटिक के लोग हर विशेष काम, हर यात्रा और हर मनोकामना से पहले बाबा बागनाथ को याद करते हैं। आज भी गांव के बुजुर्ग कहते हैं, बाबा बागनाथ उत्तराणी कोटिक के रक्षक हैं। श्रावण मास और शिवरात्रि के दिन जब मंदिर की घंटियां गूंजती हैं, तो ऐसा लगता है मानो बाबा स्वयं अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। और आज भी यह मान्यता है, जो सच्चे मन से बाबा बागनाथ को पुकारता है, उसकी राह कभी खाली नहीं जाती।